पूर्व में इस तरह की हो चुकी, हम बार बार ज्ञापन देते लेकिन कोई संज्ञान नहीं होता इस चीज का, उसको संज्ञान में लिया जाए। आपत्ति है, आप उनसे पूछिए कि आपने ऐसा क्यों बोला, और लगे तो हमारा सबका यही है कि आप अन्य उनको दूसरी जगह कर दीजिए यहाँ से। लास्ट में रिपीट करूंगा, लेकिन अध्यक्ष जी इतना बड़ा जिला है, छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। सम्मान वाली बात, मैडम कोई सम्मान, हम तो बहुत सारी फेस करते हैं अपने अपने वार्ड में, ऐसा नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं बहुत सारी चीजें, हमको तो सुबह उठने से रात के 11 बजे तक भी फोन आते हैं कंप्लेनों के लिए, और हम उनके निराकरण के लिए ही बैठे हैं। देखिए, किसी को भी अधिकार नहीं है आप किसी को ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग करें। और आप सभी जानते हैं कि नगर निगम जितना पूरे शहर के लिए काम करती है, और सभी कर्मचारी हों, अधिकारी हों, सभी पूरा टाइम देकर अपने शहर को सुंदर, स्वच्छ और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं उनको बेहतर तरीके से पूरे शहर को पहुंचाने के लिए काम करते हैं। लेकिन एसडीएम सर द्वारा जो अभद्रता इन लोगों के साथ की गई है, निश्चित ही उसके लिए जाके कलेक्टर सर से बात करेंगे और उचित से उचित कार्रवाई करवाएं। मैडम, नगर सरकार भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया उन्होंने, जनप्रतिनिधियों को भी कहा। नहीं तो वही ना कि भाई बताएं ना क्या, किस आधार पे उन्होंने बोल दिया आपको। यदि मैं तो बोलती हूँ कि आप इतने बड़े पद पे हैं, आपको बोलने के लिए आपको पर्याप्त मतलब जानकारी नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं। आप बोलने से पहले सोचते विचारते नहीं है कि क्या शब्द आपके मुख से निकल रहे हैं। तो थोड़ा विचार करके और सोच के बोलना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ बोलनी चाहिए और आप क्या बोल रहे हैं। कहाँ ले जाएंगे लोगों की सम्मान की आरोप लड़ाई है। देखिए, सबका अपना अपना सम्मान है। मैं तो बोलती हूँ कि यदि कोई छोटा व्यक्ति है या कोई बड़ा व्यक्ति है तो सम्मान सबका बराबर है। और हम सब, ये नगर निगम पूरा मेरा परिवार है और मैं इन लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही हूँ, पहले भी और आगे भी खड़ी रहूंगी। क्षेत्र में पट्टा वितरण से संबंधित एक बैठक एसडीएम साहब की गई थी, और जिसमें हमारे नगर निगम के राइस कर्मचारी भी सम्मिलित थे। उसी बैठक से संबंधित 15 तारीख को 4 बजे हमारे सारे कर्मचारी गए थे बैठक में जो मूल काम था कि आपको पट्टा वितरण करना है, इसकी रूपरेखा क्या है, कि नियम कानून क्या है और आपको किस तरह काम करना है। ये सारी बातें छोड़ के एसडीएम साहब ने अपना मुंह दूसरी तरफ चेंज कर दिया कि अभी तो एक 100 आवेदन आए हैं, आने वाले समय में आप लोग पार्षदों से मिलकर 1100 कर दो, 1100 आवेदन कर दोगे, फिर उसको प्रधानमंत्री आवास में मकान दे दोगे और भ्रष्टाचार करोगे, यहाँ तक सब लिखे हैं। उसके बाद में जब हमारा कर्मचारी ऐसे इस संबंध में कोई कृषि करता है कि सर पट्टा वितरण के क्या नियम है, तो उनको भी झिड़क दिया जाता है। क्या बोला, उनको संतोषजनक जवाब नहीं दिया। दूसरी चीज ये थी कि जब बैठक खत्म हो गई, बैठक खत्म होने के बाद में देखो क्या होता है सर, जब भी कोई मीटिंग होती है, बैठक होती है, बैठक में प्रोटोकॉल ये होता है कि सारे जब कर्मचारी बैठे हैं तो रजिस्टर होता है जहाँ 1 to 1 अटेंडेंस देते हैं। बट इनके साथ ये हुआ था कि इनको रजिस्टर बाहर रखवा दिया और ये कहा गया कि आप भेड़ के साथ जैसे काम मत करें, वो बाहर जाके दस्तखत करें। सर, हमारे कर्मचारी हैं, भले छोटे कर्मचारी, आप बड़े अधिकारी हो, लेकिन हमारे कर्मचारियों का भी सम्मान है। हमने हमारा श्रम बेचते हैं, हमारा स्वाभिमान नहीं बेचते हैं। मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के अधिकारी को तुरंत हटाना चाहिए, जो सोचे समझे बगैर नगर निगम के पार्षदों पे और पार्षदों के साथ कर्मचारियों पे जिस प्रकार के इनने आरोप लगाए हैं। अगर आप ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो साबित करके बताएं एक भी कर्मचारी या किसी पार्षद का भ्रष्टाचार। आपसे काम करते बनते नहीं है और पार्षद और नगर निगम के कर्मचारियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और इस अधिकारी को हटाने के लिए कि जल्द से जल्द इसे हटाया जाए, नहीं तो शहर में अराजकता का माहौल इनके द्वारा पैदा होगा। सर, जो आरोप लगे हैं सर, आपने कर्मचारियों के साथ में बदतमीजी की, उन्हें भ्रष्ट तक बता दिया, तो किस तरह के आरोप है सर ये? देखिए, ये निराधार आरोप हैं। यदि 2 दिवस पूर्व एक पट्टा धृतीय को लेकर के बैठक हुई थी, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी और राजस्व की टीम संयुक्त रूप से प्रशिक्षण ले रही थी। इस दौरान जब प्रशिक्षण अवधि समाप्त हो गई, तब कुछ लोगों को लगा कि उनको भ्रष्ट कहा गया, जबकि उनसे सिंपल सा क्वेश्चन किया गया था कि सर्वे के पूर्व आवेदन यदि आए हैं तो आए कैसे हैं, किस माध्यम से आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी और ना ही किसी बात को पेश किया गया है। ये गलत बातें तथ्य संज्ञान में आए हैं। आज जनप्रतिनिधि इसको लेकर के कलेक्टर महोदय से मिले थे। यदि किसी को लगता है कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, ऐसा प्रयास हमारे द्वारा ना ही तो किया गया है, और यदि उनको लग भी रहा है तब इस पर हम खेद प्रकट करते हैं। ऐसा हमारा कभी भी प्रयास नहीं था कि किसी की जनभावना आहत हो।